जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम देखेंगे कक्षा 6 गणित, इसके पाठ 5 को देखेंगे। इस वीडियो में हम दस्ता अभ्यास 5 को हल करेंगे। देखिए इसका पहला प्रश्न क्या कहा है कि निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। यानी जो ये डिब्बा बना हुआ है, डिब्बे में क्या भराएगा यही बस भरना है। तो ये बहुत ही मामूली सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, जहां पे अक्षर संख्याएं दी गई हैं, ठीक ना। उन्हीं के नीचे बॉक्स भी दिया गया है और बताना है हमको कि ये क्या भराएगा, ठीक है ना। ये चर संख्या होती है जो एक्स वाली ए से जेड तक वाली, ये हम वीडियो में पहले भी बता चुके हैं कि ए से जेड वाली कितने भी संख्या आती हैं उनको हम चर संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बात न करते हुए। देखिए कुछ करना नहीं है, 6 और 4 को जोड़ना है। तो एक छोटा सा बच्चा भी जोड़ के बता सकता है कि 6 4 10 होता है, काम खत्म। ज्यादा ताम झाम दिमाग में नहीं लेना है। 9 और 3 का गुणा करना है, कितना हो जाएगा? 9 3 27। इस प्रकार से इसको भर लेंगे। अब देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो ए बचेगा, यानी कि एक जगह पर कौन सी संख्या होगी वही बताना है। तो 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा। आगे देखिए इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि बी कोई संख्या है जिससे हम जिसमें 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। तो देखो अब हम इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पर हम आपको लगाते हैं, फिर इसको मिटा भी देंगे। अब देखिए b भागे 2 बराबर 5। ये जो है चर संख्या है, ये अचर संख्या है। इसके सामने गुणा है, तो जब गुणा है तो ये संख्या जो है संख्या की तरफ जाएगा। तो गुणा सॉरी भाग है तो किस में बदल जाएगा? गुणा में। तो b बराबर 5, इधर भाग में उधर गया तो गुणा में 2। b बराबर क्या आ गया? 5 में 2 का गुणा किया तो आ गया हमारा 10। तो यहाँ पे हम भर लेंगे 10 हो जाएगा उत्तर। ये इस प्रकार से हल हो गया। इसको हम मिटाते हैं ताकि अगला सवाल यहाँ पे अगर लगाने वाला जो है उसको हम लगाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए क्या कहा है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 10 में से यक्स घटाने को प्राप्त संख्या। चलो भाई 10 में से यक्स को घटाते हैं। देखो हल करेंगे हम। 10 में से घटाना क्या है? यक्स। अब घट गया, अब यही क्या हो जाएगा? उत्तर होगा। कोई संख्या होती तो घट के कुछ अलग संख्या उत्तर आती, लेकिन ये एक अचर पद है और चर पद है तो घटेगा नहीं, बस सिर्फ ऐसे ही हो जाएगा उत्तर। इसका देखिए हल, यानी कि इसका भी उत्तर हम कैसे लिखेंगे? देखिए 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। तो 2x प्लस का 3y, इनको जोड़ना है। तो देखो अगर ये समान चर होते, जिसे इसमें x है इसमें भी x होता, तो जोड़ देते, 3 2 जोड़ के 5 और x लिख देते, काम खत्म हो जाता। लेकिन ये जो है y अलग है, यानी कि अलग चर पद है और ये अलग चर पद है, इसीलिए हम इसको नहीं जोड़ेंगे, छोड़ देंगे यहीं पे। अब देखिए y की 6 गुनी संख्या, y की, इसका भी हल हम करेंगे। तो y की का मतलब गुणा 6 गुनी, ठीक ना। इसको गुणा करेंगे तो 6y यानी 6y हो जाएगा। ये गुणा होके इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, गुणा का ये नियम होता है। अब देखिए a में भाग देना है 3 का भाग, a में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या a में, ठीक है। इसको भी हल लिख लेते हैं फिर करते हैं। a में भाग देना है 3 का भाग दे दिए किसमें? a में। कोई संख्या होती तो भाग दे के कुछ उत्तर भी आता। तो ये इस प्रकार से इतना इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इसको इतने पे ही हम छोड़ देंगे। आगे देखिए क्या करेंगे। यदि a बराबर 5 तथा b बराबर 9 तो निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। a का मान और b का मान दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ समीकरण लिखे हैं, a और b का मान हमें रखना है। देखिए पहले में है a प्लस का 10, तो a का मान क्या है? यहाँ से देखेंगे 5 है, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लिखेंगे। फिर 10 है तो 10 लिखिए, बराबर जोड़ दीजिए। 10 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए b का मान यहाँ पे हमने देखा है कि 9 है, बीच में माइनस है, माइनस 3 है तो 3 लिख दिए। 9 में से 3 को घटा लीजिए भाई साहब। 9 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, तो हमने 6 लिख दिया उत्तर। अब लिखा a प्लस का b, यानी a का मान कितना है? a का मान यहाँ से देखिए कहाँ गया? 5, प्लस है तो प्लस, b का मान क्या है? 9, तो 9 लिखे, फिर माइनस है, माइनस
14 14 लिखिए। अब देखिए इसमें कुछ एक नियम होता है कि सबसे पहले आप जोड़ करेंगे फिर घटाना को करेंगे, बाकी पहले कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले जोड़ होता है इसमें, ठीक ना, बोडामास का नियम होता है। तो 9 और 5 हो जाएगा 14 और माइनस का 14, तो 14 में से 14 घटेगा तो हो जाएगा 0, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ए गुणे बी, ए का मान क्या है 5 और गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह दीजिए, और बी का मान 9 है तो 9, 5 9 45 हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं 30 गुणे ए, 30 गुणे ए का मान यहाँ पे देखिए, ए का मान है 5 यानी हो जाएगा 3 5 15 यानी 150 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। क्या कहा है प्रश्न नंबर 4 की विस्तृत रूप को घातांकीय रूप में लिखिए। विस्तृत का मतलब होता है फैलाव, जो पसरा हुआ है उसको हम सही रूप में लिख रहे हैं, छोटा सा रूप में हमें लिखना है। तो देखो x है तो पहले आप लिखेंगे x, कितने हैं 1 2 3, तो इस पे आप लिख दीजिए 3 घात। फिर y है तो y लिख दीजिए, अकेला है तो 1 घात, तो एक जब घात में 1 होता है तो लिखा नहीं जाता है, छोड़ दिया जाता है। अब आगे देखेंगे ये हो गया q है, q लिखिए, गिनिए कितने हैं 1 2 3, तो इस पे लिख देंगे 3 घात। आगे है उसी प्रकार से 2, तो लिखिए 2 और 2 का y में गुणा होगा तो हो जाएगा y। अब कितने y है 1 2 3, तो इस पे हम लिख देंगे 3 घात। 2 अकेला था इसीलिए हमने अकेला लिखा है, ठीक ना। 5 लिखा है, अब देखिए 5 लिखा है तो लिखते हैं हम 5, कितने 5 है तो 1 2 3 यानी 5 पे 3 घात, और ये है यक्स तो यक्स लिख लेंगे, x अकेला है तो छोड़ दीजिए। y पे कितने घात है, y पे है देखो घात कितने होगा 1 2 3, 3 तो है तो 3 घात हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए अगर इसको अगर हल करना होगा, अगर कहेगा हल करने के लिए तो आगे भी हल कर सकते हैं। कैसे हम हल कर सकते हैं कि 5 पे q का मतलब होता है कि 125 x y q, ठीक ना। जो भी उत्तर में दिया होगा वो आप लिख सकते हैं। अगर ये दिया है तो इतना भी छोड़ दीजिए, ये दिया है तो इतना भी, दोनों सही है, ठीक ना, गलत कोई नहीं है। आगे देखिए यम, हमें कुल मिला के कहा है घातांकीय रूप में लिखना, तो यही सही होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हमने हल करके अपने से बताया है, ये सही उत्तर होगा क्योंकि घातांकीय रूप में कहा है। आगे देखिए यम है तो हम लिख लेंगे m, कितने हैं 1 2 3 4 ठो m है यानी कि इस पे 4 घात हम लिख लेंगे। आगे देखिए क्या कहा है प्रश्न, कहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। देखिए खाली जगह है, ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे भी खाली जगह, इनकी पूर्ति करना है। तो देखो 10 है तो 10 लिखा है, 1 2 3 यहाँ पे 3 घात होना चाहिए, तो 3 घात नहीं है, उसके जगह पे घात के जगह पे डिब्बा छोड़ा है तो हम 3 भर लेंगे। अब देखिए आगे है नीचे ही डिब्बा खाली है तो लिख लेंगे हम, उसमें क्या भर लेंगे टी भर लेंगे। कितने टी हैं 1 2 3, तो इस पे हम लिख देंगे 3 यानी टी पे घात 3 हो गया। आगे देखिए 4 है, 4 यहाँ पे लिखा है, अब घात के जगह छोड़ा है तो 1 2 3, 3 तो 4 है तो 3 घात उस पे हम लिख लेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है 3 नंबर 6 लिखा हुआ है, घात एक ही है तो एक घात को नहीं लिखते हैं, छोड़ दिया है। फिर p नहीं लिखा है तो आप यहाँ पे क्या भर लेंगे p भर लेंगे, और 1 2 तो 2 घात लिखा हुआ है। फिर q तो q लिखा है 1 2 3 घात के जगह पे छोड़ा है तो क्या भर लेंगे हम यहाँ पे 3 घात हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 2 डिब्बे खाली छोड़े हुए हैं, एक पे घात 3 एक पे घात 2 है, तो पहले वाला यस का है 1 2 3 यानी एस इसमें भरेंगे, 3 घात है। फिर टी का, टी कितने हैं तो 1 और 2 बार है तो 2 उस पे भरा हुआ है। अब आगे देखिए क्या कहा है, 6 नंबर प्रश्न कहा है अधोलिखित कथनों को देखकर उसमें चर और अचर छाटिए। ये इसमें बताना है कि चर कौन सा है और अचर कौन सा है। तो हमने बताया कि ए से जेड तक कोई भी आता है शब्द उसको हम कहेंगे चर, और बाकी अंक का कोई भी अंक हो या संख्या हो उसको हम कहेंगे अचर। तो इसमें संख्या क्या आपको दिख रही है 5, तो लिखेंगे 5 अचर, 5 जो है अचर है, x, y और z,
एक्स कामा वाई और जेड ये क्या है, चर हैं, ठीक है ना, ये चर हो गए। आगे देखिए इसमें अंक क्या है, 7 है। घात वालों को नहीं देखेंगे, ठीक ना, घात से हमको मतलब नहीं। घात को अगर प्रसार करेंगे तो क्या बनेगा, एक से बनता चला जाएगा, ठीक ना, इसीलिए घात को नहीं देखा जाता है। 7 है, 7 क्या है इसमें, अचर है, तो इसको हम लिखेंगे अचर x, ठीक है, और y, x और y क्या है, x और y जो है चर हैं। अचर में 7 है और x और y जो है चर है, ऐसे लिख लेंगे। यम पे घात 4 है, यन पे घात 2। तो देखो हमको घात पहले बोलेंगे, घात का मतलब इसको प्रसार अगर करेंगे तोड़ेंगे तो घात खत्म हो जाएगा, यानी अंक का कोई घात वाले अंक का महत्व नहीं होता है। तो यम और यन लिखेंगे, यम और एन, एम और यन चर हैं, क्या है, चर हैं। आगे देखिए ए पे घात 3 तो लिखेंगे ए, और बी है ना तो लिखेंगे और बी, ए और बी क्या है, चर हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको बुझाया होगा, एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि क्या बताए हैं। तो यह वीडियो आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।